वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है किस हद तक वो आपके प्यार में डूब चुके हैं आज पता लगेगा। तो ये उनके चैनल्ड मैसेज है, लव रीडिंग होने वाली है गाइस। ये तो उनके रोमांटिक फीलिंग्स, उनके लव चैनल्ड मैसेज आज इस कलेक्टिव रीडिंग में हम जानेंगे। जो भी आपके पर्सन के करंट स्टेट ऑफ माइंड है, एनर्जी है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, आजकल तुम्हारे अंदर मैं बहुत बड़ा बदलाव देख रहा हूँ। ऐसा क्या तुमने हासिल किया है, मुझे भी बताओ। ये मैसेज है आप लोगों के पर्सन का आपको लेकर, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चेंजेस नोटिस कर रहे हैं। ये पर्सन ना बहुत टाइम से आपके सोशल मीडिया पे हो सकता है एक्टिव हो, आपको ना पता हो, क्योंकि आजकल बहुत इजी है किसी की भी ज़िंदगी के बारे में जानना कि वो इंसान लाइफ में कहाँ है, क्या कर रहा है, कितने उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी सोशल लाइफ कैसी है, उसका प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। बहुत इजी हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने आप को पब्लिक करना स्टार्ट कर रखा है। तो पर्सन आपको ना देख रहे हैं कि आप दिन ब दिन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हो। ये चेंज आपके स्पिरिचुअल होने के कारण आया है, या फिर ये चेंज आपके इस इंसान से कड़वे लेसन सीख कर आया है। और ये चेंज आपके अंदर इसलिए भी आया है क्योंकि आपने अब इस पर्सन के पीछे भागना बंद कर दिया है। तो कुछ लोगों के पार्टनर को ये हजम नहीं हो रहा, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है और आप बहुत स्ट्रांग हो गया है। ये चीज़ें इंसान को ना जलन भी देती हैं, ईर्ष्या भी देती हैं, और बहुत लोग ना ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों को दुनिया में लोगों की तरक्की से, लोगों की अच्छाइयों से, लोगों की अचीवमेंट से तकलीफ़ होती है कि ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। वही आपके पर्सन के साथ है, और इनको इस बात का भी हो सकता है कि डर हो कि शायद आप किसी नए रिलेशन में चले गए हो, इसलिए आपके अंदर वो कुछ अलग तरह का बदलाव देख रहे हैं। पर्सनालिटी आपकी ज़्यादा अच्छी हो गई है, आप आजकल खुश रहने लगे हो, कुछ नया नया सोशल मीडिया पे आए दिन आप लगाते रहते हो, डालते रहते हो। कोई स्टोरी डाल दी, कोई पोस्ट डाल दिया, कोई डीपी चेंज कर दी, कोई स्टेटस लगा दिया। तो ये चीज़ें वो नोटिस कर रहे हैं, पर वो हैरान हो रहे हैं। इसीलिए वो अभी कुछ और दिन इस एनर्जी में रहेंगे। कांटेक्ट करने के लिए भी बेताब हैं, लेकिन वो अभी कांटेक्ट नहीं कर रहे। उसके पीछे ये है कि वो पर्सन को अंदर से एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है, एक फियर हो रहा है, एक रिजेक्शन का डर लग रहा है कि ये तो बहुत बदल गया है या बदल गई है। ऐसा ना हो कि मैं इसके पास जाऊं और ये मुझे सीधे मुंह से बात भी ना करे, मुंह पर ही ना कर दे। तो फियर ऑफ रिजेक्शन इस इंसान को आपसे दूर रख रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा है। अभी तो सुनकर आप कह रहे होंगे कि नहीं, हम तो नहीं चाहते कि हमारे पर्सन हमसे दूर हों, लेकिन कभी कभी दूरियां भी नज़दीकियों को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज है, लव का तो पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कह दूं कि तुमसे कोई पुराने जन्म का रिश्ता लगता है। ना तुम दिमाग से निकल पाते हो, ना तुम पूरी तरह इस दिल में रह पाते हो।
ये चैनल्ड मैसेज आया है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने आपको छोड़ने का अचानक कोई ऐसा फैसला लिया था जिसके बाद उनको पता लगा कि वो गलती कर गए हैं। उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, अपने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब वो क्या करें, किसको बोलें कि आप दोनों के रिश्ते को पहले जैसा बेहतर बना दे। पर्सन ना आपको दिमाग से निकाल रहे हैं, ना पूरी तरह इस दिल में जगह दे रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आपका ये रिलेशन इनके साथ बहुत पुराना है। ये नया रिलेशन नहीं लग रहा। इसमें 3 साल हो सकता है आपने दिए हों, 5 से 6 साल दिए हों, 7-8 साल पुराना रिश्ता हो, या 10-12 साल से भी ज़्यादा पुराना रिलेशन हो। क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़कर ना किसी और के साथ मूव ऑन करने गए थे। किसी ऐसे रिलेशन में भी ये भटक गए होंगे जहां पर उस वक्त इनको उस इंसान से कोई अट्रैक्शन हो गई थी, या किसी वजह से ये उस रिश्ते में अचानक चले गए, क्योंकि इनको उस कार्मिक पार्टनर से लाइफ में मिलना था। वो कोई डेस्टिनी का प्लान था, कोई मास्टर प्लान था डिवाइन का, कि ये वहाँ पे जाएंगे, उस रिलेशन में इनको धोखा मिलेगा, इनके साथ फायदे वाला रिलेशन बनाया जाएगा, टाइम पास किया जाएगा और फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। तब ये इंसान उस इंसान से चीटिंग देखने के बाद अपने सच्चे प्यार को चेस करेंगे, जो कि आप हो। इस मैसेज से तो क्लियर है कि आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी रिलेशन को देख लिया है। शायद ये इंसान उसको छोड़ भी रहे हैं और आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी उनको ना कुछ पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उनका बैक एंड फोर्थ जो माइंड है, इमोशंस हैं, उनकी फीलिंग्स हैं, उस पर उनका कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल फिजिकल रिलेशन बनाने वाला नहीं है कि मुझे इसलिए उसके पास जाना है कि मैं उसके साथ सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकूं। इनका इरादा ये नहीं है। ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ये शायद आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, या फिर ये आपको अपनी फैमिली ही मानते हैं। लेकिन अभी ये ना पूरी तरह से श्योर नहीं है, क्योंकि इनके दिल का कार्ड भी आया ना। दिल इनका अभी, हार्ट चक्रा इनका बैलेंस में नहीं है, ब्लॉकेजेस हैं। आपसे ज़्यादा तो इनको ज़रूरत है अपने खुद की हीलिंग करने के लिए। अगर ये कोशिश करेंगे ना तो बहुत जल्दी आप दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाएगा। नहीं तो गाइज मुझे लगता है कम से कम 3 महीनों से लेकर 8 महीनों का टाइम लग जाएगा जब ये आपकी लाइफ में वापस लौटेंगे। उसके बाद अगला चैनल्ड मैसेज निकल कर आया है। आजकल जहां जाऊं हर जगह तुम्हारा चेहरा नजर आता है, ऐसा लगने लगा है तुम्हारे प्यार में कोई जादू है। वाओ, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो पक्का है, श्योर है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होती है जो किसी भी इंसान को हमारी तरफ खींचने के लिए, हमारी याद दिलाने के लिए, हमसे मिलवाने के लिए काम करती है। मैनिफेस्टेशन दुनिया में बहुत लोग करते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि हमें मैनिफेस्टेशन आती है। मैं आप लोगों को यही कहूँगी, इस पूरे वीडियो को सुनने के बाद आप कृपया करके जब भी आपको समय मिलता है, बेहतर होगा कि इस वीडियो को सुनकर पूरा देखने के बाद नेट पे जाके सर्च करना, मैनिफेस्टेशन फॉर लव, प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन कैसे करें, सच्चा जीवन साथी पाने की मैनिफेस्टेशन कैसे करें।
कुछ भी आप लिखो, आपको ना वहाँ पे कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी वेबसाइट्स भी नज़र आएंगी, वीडियोस भी मिलेंगे, आर्टिकल्स भी मिलेंगे। आप उन्हें ज़रूर पढ़ें, उन्हें समझें और फिर उसको अप्लाई करें अपने जीवन में, और फिर देखो कैसे जादू आपकी लाइफ में शुरू होता है। कुछ लोग अभी कमेंट डालकर ना ये भी पूछेंगे कि हम कितने दिनों तक करें, क्या हमें हमेशा करना है? बिल्कुल नहीं, कम से कम 1 महीने के लिए करो, 30 डेज के लिए डेली करो। 15 मिनट अपने लिए अगर आप नहीं निकाल पाते, हील नहीं कर पाते खुद को, पार्टनर के लिए 15 मिनट नहीं निकाल पाते, तो फिर आपको किस टाइप का प्यार है? क्योंकि जब प्यार करते हो ना तो कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने होते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी करने होते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज। तो यहाँ पे मैसेज है, आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, शर्त बस इतनी है कि तुम दोबारा मुझसे लड़ना मत। वाओ, बहुत ही अच्छा मैसेज है। स्पेशली उन लोगों के लिए लग रहा है मुझे जिनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और शायद ये पर्सन अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, और इनको बस एक ही समस्या आती है आपके रिश्ते में कि इन्हें लगता है कि आप लड़ते ज़्यादा हो, या फिर आपका इस तरह का नेचर हो सकता है कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आप कोई भी बात अपने दिल में नहीं रख पाते, उसे तुरंत बोल देते हो, और सामने वाले को लगता है कि ये मुझसे हमेशा लड़ता ही रहता है या लड़ती ही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आना चाहते हैं, रिलेशन को भी रोमांटिक बनाना चाहते हैं, बस उनकी एक ही शर्त है। और देखो इन्होंने इस मैसेज में ये तक बोला है कि आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ देने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए मैं तैयार हूँ और तुम्हारा मैं इंतज़ार भी करूँगा, बस शर्त इतनी है कि तुम मुझसे लड़ना मत। तो अगर आपको एंगर इश्यूज हैं या जल्दी आप इरिटेट हो जाते हो, एंजाइटी होती है, तो यू कैन ऑलवेज टेक पर्सनल गाइडेंस, पेड कंसल्टेशंस, क्योंकि गाइडेंस और कंसल्टेशन से हमें बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाती हैं, और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे चेंज करने होते हैं जिससे हमारा बिहेवियर भी चेंज हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटालिटी, हमारे एक्शंस, हमारे रिएक्शंस, हमारा एनालाइज करने का तरीका, और लाइफ में प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, फ्यूचर को लेकर और लाइफ को लेकर नज़रिया भी बदलने लगता है। तो अगर आप चाहते हो, यू कैन गो फॉर पेड कंसल्टेशन एंड यू कैन रीच आउट टू मी। नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मेंशन्ड है कि आप मुझे कहाँ पे संपर्क कर सकते हो अपने टैरो कंसल्टेशंस के लिए और अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो फॉर योर पेड कंसल्टेशन। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही है, लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसे जब क्लिक करोगे तो डायरेक्ट इंस्टा पे पहुंच जाओगे। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। देखना एक दिन तुम्हें भी मुझ पर बहुत प्यार आएगा, आज अगर तुम मुझसे दूर हो तो मैं मानता हूँ गलती मेरी ही थी, बेबी आई एम सॉरी। वाओ, आपको बेबी बोलते होंगे प्यार से, या स्वीट हार्ट बोलते होंगे, या जान बोलते होंगे, क्योंकि ये प्यारी क्यूट एनर्जी वाला मैसेज है, ये इंटरेस्टिंग मैसेज भी है। पर्सन अपनी गलती मान गए हैं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि गलती उन्हीं की थी, जो भी उन्होंने इस तरह की
बातें आपके साथ की हैं, जो भी उन्होंने वादे किए हैं आपके साथ रिलेशन में हमेशा लॉयल रहने के, ट्रस्टवर्दी रहने के, और अपने लव को लेकर उन्होंने आपको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करवाया होगा, क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ही मैनिपुलेटिंग है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी बात मनवाने के लिए बहुत तरीके अपनाते हैं, लेकिन बात अपनी ही मनवा कर छोड़ते हैं। तो ये उन लोगों में से हैं। इनका तरीका बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ किसी को भी गाइज ये बता दूँ कि मैं रीडिंग्स लेकर जो आती हूँ, उसमें मेरा मकसद ना किसी को नीचा दिखाना या किसी की कमियां बताना नहीं है। बहुत लोगों को ना ऐसा लगता है कि पार्टनर के बारे में गलत बोला जा रहा है। गलत कुछ नहीं बोला जा रहा, ये आपका नज़रिया है। पहले वो आपके ऊपर जान छिड़कते होंगे, आपके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर आते होंगे, एफर्ट्स डालते होंगे कि रिलेशन हमारा अच्छा रहे और आपस में हमारा जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहे। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो बाद में बदल जाते हैं। हो सकता है ये वैसे हो, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर द फ्यू जिनके लिए ये एनर्जी आई है, ये मैसेज आया है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। बाकी आप लोगों के पार्टनर जो हैं डेफिनेटली आई फील कि लव तो करते हैं आपको, और अगर ये लव ना करते होते तो इस तरह के रोमांटिक मैसेज, इस तरह की इंटरेस्टिंग बातें इन मैसेजेस के थ्रू आप तक ना पहुंचाते। उसके बाद है अगला मैसेज, क्या तुम मेरे लिए हमेशा इसी तरह रहोगे, खुद को कभी नहीं बदलोगे, सच सच बताना, आई लव यू। पर्सन को लगता है कि आप कहीं बदल ना जाओ। तो मुझे लग रहा है गाइस इस रीडिंग में ना बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर अपनी मून एनर्जी से, अपने डबल थॉट से, जो उनका माइंड बार बार इधर उधर भटक जाता है, कई बार वो दोस्तों की बातों में आकर रॉन्ग कनेक्शन, रॉन्ग पीपल उनसे इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स अपने छोड़ नहीं पाते, सेम उन्हीं लोगों के जैसे लोगों को बार बार डेट करते हैं और रियल ऑथेंटिक लोगों की फीलिंग्स के साथ मजाक करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस इस रीडिंग में ना वो लोग हैं जिनका नो कांटेक्ट भी है, सेपरेशन भी है, और जिनमें ईगो भी बहुत है, जिनके पार्टनर में इमोशनल फीलिंग से ज़्यादा ईगो हाई रहता है। इमोशनल है पर्सन लेकिन ईगो सर पे चढ़कर बोलता है, जिसकी वजह से पर्सन एक्शन तो लेते ही नहीं है, और अगर लेंगे भी तो उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। तो ये जो चैनल मैसेज आ रहे हैं ना वो सबके लिए अलग आंसर दे रहे हैं आपको। बस आपने अपनी सिचुएशन को समझना है कि क्या ये मैसेज मेरे से मैच हो रहा है, मेरे पार्टनर की एनर्जी है, मेरे पार्टनर की इस तरह की सोच है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आया है पर्सन का, सब कुछ भूल के क्यों नहीं हम एक नई शुरुआत करते, चलो मैं तुम्हें किसी बहुत अच्छी जगह पर घुमा के लेकर आता हूँ, लेट्स प्लान अ रोमांटिक डेट। घूमने का टाइम है भाई, तैयारी कर लो अच्छे से। हो सकता है आप और पार्टनर को घूमना बहुत अच्छा लगता है। घूमना किसको अच्छा ही लगता है गाइस। आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं, एक्सेसिबल हो गया है, वर्ल्ड कहते हैं बहुत छोटा हो गया है। फ्लाइट पकड़ो कहीं भी पहुंच जाओ, ट्रेन पकड़ो कहीं भी चले जाओ, बस पकड़ो कहीं भी पहुंच जाओ, ऑटो पकड़ो कहीं भी पहुंच जाओ, टैक्सी ऑनलाइन बुक कर दो, घर के बाहर टैक्सी राइड आपकी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्सन पूरे मस्ती के मूड में है,
घुमाने के मूड में है, रोमांटिक डेट पे ले जाने के मूड में है। बस उनको आपका साथ चाहिए कि आप उनके साथ चलने वाले बनो। शायद वो अपने गुस्से को भी ख़त्म कर रहे हैं, अपने ईगो को भी कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं। जो गार्ड्स अप हो रखे थे, जो वॉल्स उन्होंने खड़ी कर रखी थी, जो बाउंड्रीज बनाई हुई थी अपने इर्द गिर्द, वो उसको गिरा रहे हैं। तो अब उनका मन है आपके साथ घूमने का, एंजॉय करने का, टाइम स्पेंड करने का, लाइफ को बहुत ज़्यादा मीन्स फुलेस्ट तरीके से, लाइफ में कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई कसर नहीं छोड़ना, कोई कमी नहीं छोड़ना, वो पूरा करना चाहते हैं आपके साथ लव रिलेशन को लेकर। तो बहुत अच्छी एनर्जी में है और अगले कुछ दिनों में आप डेट पे जा सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप आउट ऑफ द टाउन, आउट ऑफ द सिटी कहीं ट्रैवलिंग के लिए पर्सन आपको ले जाए, कोई सरप्राइज डेट उन्होंने प्लान कर रखी हो। तो ऐसा कुछ होने वाला है। अगला मैसेज है, यू हैव नो आइडिया स्वीट हार्ट हाउ मच आई लव यू। लड़ाई झगड़ा अपनी तरफ, लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए। वाओ, बहुत ही प्यारा रोमांटिक मैसेज है। इंटरेस्टिंग भी है, स्वीट भी है, क्यूट भी है और बहुत ही ज़्यादा मुझे ये एनर्जी चुलबुली सी एनर्जी लग रही है, बड़ी बबली सी एनर्जी लग रही है। तो पर्सन आपको कहीं ना कहीं डेफिनेटली मिस तो कर ही रहे हैं, तभी ऐसे मैसेज आ रहे हैं। आप, मुझे लगता है कुछ ही दिन वेट कर लो, खुद ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कहीं दूर हैं, या फिर हो सकता है कि ये किसी अदर कंट्री में हो, अदर सिटी, स्टेट या टाउन में रहते हो, तो इनकी तरफ से अब आपको एफर्ट्स दिखेंगे, इनकी तरफ से कोशिश नज़र आएगी कि हाँ, ये मेरे को सोलमेट वाला प्यार करने लगे हैं। अब इनका भी मन कहीं और नहीं लग रहा, ये मेरे साथ लड़ाई भी कर लें, झगड़ा भी कर लें, या मैं इनके साथ लड़ाई भी कर लूँ, झगड़ा भी कर लूँ, हम लोगों ने तो मिलना ही है। वो वाली एनर्जी इनमें भी है, आप में तो पहले से है। तो आप दोनों ही सोलमेट हो, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और बाकी लोगों में कार्मिक एनर्जी है, डोंट वरी। कार्मिक एनर्जी हमारे खुद के ही कर्मास होते हैं, किसी और का कर्म नहीं होता। वो वही कर्म होते हैं जो हम करके आए होते हैं बीते जन्मों में, पिछले जन्मों में। और इंसान कहता है ना कि मैं बुरा करूँगा तो मुझे कौन सा कोई देख रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि उसको उसके कर्मों की सज़ा, चाहे वो इस जन्म हो, अगला जन्म हो या उससे भी अगला जन्म हो, मिलती ज़रूर है। बहुत लोगों के सवाल आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कंसल्टेशंस के लिए आते हैं। आप लोग पूछते हो कि हमने बचपन से लेके बड़े होने तक किसी का बुरा नहीं किया, ना कभी प्यार में धोखा दिया, ना दोस्ती में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारी में, ना ऑफिस में, कहीं नहीं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? तो शायद वो आपके पुराने जन्म के बचे हुए अधूरे कर्म है, पेंडिंग कर्मास है। शायद आपने उन जन्मों में ऐसी गलतियां की जो आप आज नहीं कर रहे। आज आप एक मैच्योर सोल बन चुके हो, एक अवेकनिंग आप में आ गई है। अब आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, आपके पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए, आपकी सोच को वाइडन अप करने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने सवाल पूछते हो ऐसे, क्योंकि मेरा काम ही आपको गाइड करना है और हमें गाइड करने के लिए ईश्वर से जुड़ना पड़ता है, हायर एनर्जी से जुड़ना पड़ता है। अगर आपका डिवाइन से कनेक्शन मजबूत है तो दुनिया में कभी भी आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो आपकी इंट्यूशन, आपकी जो मन की आवाज़ होगी ना, वो आपको एक सही गाइडेंस दे रही होगी। सुनना आपको पड़ेगा। अगला मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आया है। सॉरी आई हैव चीटेड ऑन यू। मैं तुम्हारे प्यार के
काबिल नहीं हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना या मुझे भूल जाना। गाइस ये मैसेज तो बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि चीटिंग की एनर्जी जब आती है तो कोई भी सुनकर खुश नहीं होता, ना मैं ना आप। और जिसने आपको धोखा दिया है, थर्ड पार्टी को चुन लिया या कहीं और शादी कर ली, वादा आपसे किया था शादी करने का, काफ़ी साल तक आपको डेट करते रहे, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन बिना शादी के आप लोगों ने बना लिया, और एंड मौके पर ये छोड़कर घर वालों की मर्जी से किसी और को शादी करके लाइफ में आगे मूव ऑन हो गए हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है। ये दुनिया की सबसे वाहियात सोच होती है कि किसी को झूठ बोलकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ, मज़े लो, उसका टाइम ख़राब करो, उसको बड़े बड़े सपने दिखाओ, उसके साथ मीठे मीठे वादे करो, बाद में उसको छोड़ दो। ये दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती, जिनको नर्क में भी जगह नहीं मिलती। वो स्पिरिट बन जाते हैं, डार्क स्पिरिट, गोस्ट बन जाते हैं, डार्क एनर्जी होती है वो, उनकी मुक्ति नहीं होती, उनको ना मोक्षा की प्राप्ति होती है ना उनकी मुक्ति होती है। ऐसी सोल जन्मों जन्मों तक धरती पर भटकती रहती हैं एक मनुष्य शरीर की तलाश में। फिर कभी मैं आपको किसी अदर वीडियो में बताऊंगी ये क्या होता है, क्यों होता है, नेगेटिव एनर्जीज किनको ज़्यादा अटैक करती हैं और किनको नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा परेशान नहीं कर पाती, फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। अभी आते हैं अगले मैसेज पर। जब भी तुम्हारी फ़ोटो देखता हूँ मेरी आंखें भर आती हैं। सच तो ये है कि मैं आज भी तुम्ही से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी कोई मजबूरी है कि मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता। आई एम सॉरी। क्यों नहीं दे सकते भाई? अगर प्यार करते हो तो अपने पर्सन के लिए स्टैंड लो। लव तो वही है। प्यार करने से पहले सोचो कि क्या इसको कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं। जब उस टाइम सोचकर प्यार नहीं किया तो लोग छोड़ने वक्त सोचना क्यों शुरू कर देते हैं? हैरानी वाली बात है या नहीं? कमेंट करके बताना। बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। इस दौड़ भाग की ज़िंदगी में लोग जल्दी जल्दी रिलेशन बनाते हैं क्योंकि बहुत इजी हो गया है। किसी से भी ऑनलाइन चैट कर लो, डेटिंग ऐप्स है, मैट्रिमोनियल साइट्स है, बहुत तरह के ऐसे ऑनलाइन ऐप्स बन गई हैं, वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ग्रुप्स के साथ चैट रूम में बातें कर सकते हो, लाइव वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, नए दोस्त बना सकते हो। तो सोशल मीडिया ने ना लाइफ को जितना इजी बना दिया है ना, उतना ही रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। ट्रू लव समझ नहीं आता, किस पे भरोसा करे समझ नहीं आता। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि जब भी आपके पर्सन आपकी फ़ोटो देखते हैं उनकी आंखें भर आती हैं। आंखें क्यों भर के आती हैं? क्योंकि पर्सन को समझ आ गया है कि बाकी के लोग जो उनको प्यार का नाटक करते थे, जिन्हें देखकर ये उन पे फिदा हो गए, लट्टू हो गए, उनकी बातों में आ गए, वो लोग इनके अपने नहीं निकले। आज उनको आपकी याद आ रही है। मुझे लगता है इसको ईश्वर ने कार्मिक सिचुएशन में डाला हुआ है। आपका जो भी पर्सन है, लड़का है, लड़की है, औरत है, मर्द है, सेम जेंडर रिलेशन में आप हो, इस इंसान का ना अभी ईश्वर के द्वारा कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो गया है। इनके कार्मिक पैटर्न्स को ब्रेक करने का टाइम आ गया है, इसीलिए इस तरह का मैसेज आया है। क्योंकि उनको आपका फ़ोटो देखना क्यों पड़ा? क्योंकि उनको अंदर से आपकी याद आने लगी। उनका दिल आपके प्यार को मांग रहा है। उनकी आंखें आपको देखने के लिए तरस रही हैं। खुद ही दूर गए थे और खुद ही वापस आना चाहते हैं। बाकी इस रीडिंग में गाइस मुझे राशियां ना सारी नज़र आ रही हैं। ये एलिमेंट सभी आए हैं और
सभी राशियां आई हैं। तो आज की इस रीडिंग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपको आज कमेंट सेक्शन में लिखना है एंजल नंबर 777 7 7 और 7। ये आप डालोगे नीचे कमेंट सेक्शन में, और अपना कोई भी टॉपिक है उसको भी ज़रूर डालें, उस पर भी वीडियो आएगा। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।